जैन सभी अभ्यर्थियों को आप लोग के अंदर एक ऐसा डर लोग कुछ लोग बैठा दिए। जब मैंने आपसे बात किया, काफ़ी लोग से कम 150-200 लोग से मैंने बात किया, तो काफ़ी ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन था। एक था कि यार मॉक टेस्ट में स्कोर कम आ रहा है, दूसरा कि इनके अंदर एक डर बैठ गया कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा क्या, इतना ज़्यादा भीड़ में कंपटीशन होगा। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि कट ऑफ 230 प्लस जाएगी, तुम्हारा कहाँ होगा, तुम्हारी तैयारी ऐसे नहीं है, ऐसे सब ऐसे करके आपको एकदम वो आपका कॉन्फिडेंस लो कर दिए। तो भाई एक आपको जवाब है मेरी तरफ से, अगर आप अभी से अपना धैर्य खो देंगे तो आप एग्ज़ाम हॉल तक क्या करेंगे। आपको अभी एकदम कूल रहना है और आपके माइंड में कभी भी ये नहीं आना चाहिए कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं। आपका काम क्या है मेरे भाई, आपका काम है मेहनत करना। मेहनत अगर आप ईमानदारी से करेंगे और चीज़ों को अच्छे से रिवीजन करेंगे, क्योंकि रिवीजन करने का यही समय है। अगर आप बुक से पढ़ते हैं तो आपको चीज़ें ज़्यादा याद होंगी। ऑनलाइन ये मैं नहीं कह रहा हूँ ख़राब चीज़ें, क्योंकि अब अंतिम समय है। ऑनलाइन आप पढ़ेंगे, आज अभी याद आपको रहेगा क्लास तक, कल सुबह आप भूल जाएंगे। अगर आप नोट्स वगैरह से अपने बुक से पढ़ते, वो चीज़ें आपके माइंड में रहेंगी, अभी 20 दिन तक आपके माइंड में इधर उधर घूमती रहेंगी, आप अच्छा कर सकते हो। और बाकी अगर आपको कोई भी PDF या कोई भी नोट से चाहिए, कोई करंट अफेयर चाहिए, यूपी से रिलेटेड प्रैक्टिस से चाहिए, सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जाइएगा एक बार ज्वाइन कीजिएगा। आपके लिए टेलीग्राम रामबाण समान है। जो ज्वाइन किया होगा उसको उसका महत्व पता होगा कि कितना उसको फ़ायदा हो रहा है। एक बार बता देना भाई, जो ज्वाइन करा हो जिसको जितना फ़ायदा हो। आपके अंदर एक और कन्फ्यूजन बैठा है कि मॉक टेस्ट में मेरे नंबर आ रहे हैं तो मेरा परीक्षा देने से कोई फ़ायदा नहीं। तो मेरे भाई मॉक टेस्ट आपका कभी भी सिलेक्शन नहीं डिसाइड करता। मॉक टेस्ट केवल आपकी कमियाँ जो होती है उसको पहचानने के लिए होता है। ऐसा नहीं 200 वाला भी 220 करके आया, 215 220 वाला भी 200 तक आया। वहाँ क्या होता है, मेन होता है कि परीक्षा का जो प्रेशर झेल लिया भाई वो अच्छा कर सकता है। क्योंकि बहुत से ऐसे साथी हैं जो परीक्षा का प्रेशर नहीं झेल पाते, अच्छे नंबर आते मॉक टेस्ट में आने के बावजूद भी वहाँ कम आ जाता है। क्योंकि वहाँ क्या होता है, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है कुछ लोग के अंदर, और कुछ लोग के अंदर प्रेशर आ जाता है कि यार मुझे किसी भी कीमत में निकालना। तो ये चीज़ें जो आपके अंदर आ जाती, वही से आपका कॉन्फिडेंस लो हाई हो जाता है, जिस वजह से आपका स्कोर कम या ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए भाई जितना माइंड को रिलैक्स रखेंगे, जितना अपना 101% पढ़ाई पे देंगे, रिवीजन पे देंगे, आप उतना बेस्ट कर सकते हैं। परीक्षा का प्रेशर पहली बार मैं भी गया था, जल्दबाजी में मेरा भी थोड़ा काफ़ी ज़्यादा पेपर मतलब ख़राब हुआ था। लेकिन फिर जब री एग्ज़ाम हुआ तो मैंने अपने को समझा, वो चीज़ें दोबारा गलत नहीं हुई। अपने को एकदम कूल रखा, माइंड फ्रेश रखा और मैं बेस्ट करके आऊँ। मुझे टेंशन भी नहीं थी कि पेपर कब हुआ और कब हुआ, सब हो गया, सब अच्छे से हुआ। तो यही चीज़ें। और आपको अगर सेफ़ स्कोर मेरे भाई जानना है तो आप एक बार ईमानदारी से, आप कहाँ से मॉक दे रहे हैं, टेक्स्ट बुक दे रहे हैं, RWA दे रहे हैं, ऑफलाइन एग्ज़ाम पर कहाँ से भी दे रहे हो, एक बार ईमानदारी से अपने कमेंट करिएगा। आप किस कैटेगरी से हैं, गर्ल्स हैं, बॉयज़ हैं, क्या है आपकी, एक बार ज़रूर बताइएगा। उसके बाद 1-2 दिन बाद चीज़ों को जब मैं समझूंगा, सबके कमेंट देखूँगा, पोल भी लगाऊंगा, उसके बाद एक अच्छे से एनालाइज़ करूँगा, तब आपका सेफ स्कोर एक एग्जैक्ट पता लग सकता है कि अब आपका इतना हो सकता है। बाकी कट ऑफ तो आपकी हाई थोड़ा रहेगी, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का रोल है। तो भाई कट ऑफ वैसे भी 225 के आसपास रहना ही रहना, उसमें कोई डाउट, मैं अभी से बोल रहा हूँ। लेकिन जो इसमें आपके रॉ मार्क्स आ रहे हैं आपके टेस्ट के हिसाब से, उस हिसाब से मैं कट ऑफ बताऊँगा। अगर आपके इतने आ रहे हैं तो भाई आप सिलेक्शन ले सकते हैं, ठीक है। इसलिए ईमानदारी से अपने सभी लोग कमेंट कीजिएगा। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार जो है परीक्षा का लेवल आपका, सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि परीक्षा का लेवल कैसा आएगा। देखो परीक्षा का लेवल आपका एकदम नॉर्मल आता है। 2018 मैंने दिया था और वहाँ भी री एग्ज़ाम हुआ था, लेकिन वहाँ लेवल आपका सेम था, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं हुआ था। लेकिन वहाँ क्या था, आपकी सेम कंपनी थी। लेकिन इस बार क्या है, अलग कंपनी है। एजू टेस्ट जो थी वो ब्लैक लिस्ट हो गई, तो उसका पेपर बनने का तरीका देखोगे, सब कुछ तो उनका नॉर्मल था। लेकिन उन्होंने क्या हुआ, रीजनिंग में मानसिक अभिरुचि जो कि आपके उत्तर प्रदेश पुलिस के इतिहास में नहीं पूछी गई, तो वो उठा के इसमें पूछ लिया ज़्यादा क्वेश्चन। 15-16 क्वेश्चन लगभग आए थे हर शिफ्ट के एक औसत। और इस तब से क्या हुआ, बहुत से लोग मानसिक अभिरुचि के पीछे परेशान हो गए, उसी के पीछे दिन रात लगे रहते हैं। तो मेरे भाई इस बार नहीं आने वाली इतना ज़्यादा जितना आप लोग पढ़ रहे हैं। 5-6 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं आने। नई कंपनी अपने हिसाब से पेपर सेट करती है। और इस बार उम्मीद है आपकी, जो रेडियो ऑपरेटर की कंपनी ने पेपर कराया वही पेपर आपकी कंपनी करवाने वाली है। लगभग सात्विक शायद उसका नाम है, मुझे कंफर्म नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत है कि वही कंपनी आपके। क्योंकि इस बार आपका कोई टेंडर नहीं निकाला गया ऑफिशियल, नहीं पहले आपके टेंडर 3-3
महीने टेंडर पास होने में लगा, तो यही कंपनी उनके पास थी क्योंकि उसने अभी हाल ही में रेडियो ऑपरेटर का पेपर कराया था, तो उनके बारे में उनको सब पता था, तो शायद वही उसी कंपनी से वो लोग पेपर करवाएं। एक बार उसको भाई उसके पैटर्न को जरूर समझिएगा, क्योंकि उनका हिंदी में थोड़ा चीज़ें टफ किए थे, जैसे आपकी रचनाएँ हो गया, क्योंकि रचनाएँ बहुत डीपली पूछा था, पुरस्कार वगैरह काफ़ी पीछे पुराने पूछ लिए थे, और हिंदी भाषा विकास से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे, और अलंकार वगैरह में उन्होंने थोड़ा उल्टा सीधा पूछ लिया था, अलंकार जो कभी नहीं पूछे जाते। और बाकी उनका मानसिक अभिरुचि नहीं ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें, रीजनिंग वगैरह में, और मैथ भी उनकी नॉर्मल थी, इसलिए ज़्यादा परेशान न हुए। एक बार उस पेपर को अच्छे से देखिएगा, और उसका पेपर आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, अभी मैं डाल दूँगा फिर दोबारा से। और उसके बाद आपको फिर क्या करना है, प्रीवियस ईयर जितने सॉल्व पेपर हैं उसको उठाइएगा, पूरे एकदम लेवल आपको समझ में, वो भी आपको टेलीग्राम पे सॉल्व पेपर मिल जाएगा। 2018, 14, 16 जितने पेपर हुए सब आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। एक बार प्रीवियस ईयर जब तक आप सॉल्व कर लेंगे, एक आपको आंकड़ा मिल जाएगा कि लेवल आपके किस हिसाब से हो सकता है। यही सब पेपर को परखने का तरीका क्या होता है, प्रीवियस ईयर अगर आप अच्छे समझ गए तो आपको एग्ज़ाम लेवल भी समझ में आ जाएगा। एक बार प्रीवियस ईयर बेहतरीन तरीके से ज़रूर समझिएगा, और जिनको मैथ वैथ की दिक्कत है भाई प्रीवियस ईयर अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। मैथ रीजनिंग उससे ऊपर क्वेश्चन नहीं होने, केवल डिजिट का फर्क रहता है, क्वेश्चन आपके लगभग वही रहते हैं, इसलिए परेशान मत होइए। रेडियो ऑपरेटर क्वेश्चन बहुत बेहतरीन तरीके से समझिए, आपका खुद समझ में आ जाए कि क्या आपके किस हिसाब से पेपर आ सकता है। एक बार उसको देखिएगा, आपको उस पर आप मिल जाएगा आपको, ठीक है, टेलीग्राम पे उसका PDF मिल जाएगा। बाकी जो इस समय आप देख रहे होंगे कि मॉक में बहुत से लोग के हाई नंबर आ रहे हैं, तो ऐसे मेरे भाई कितने लोग हैं मॉक में हाई नंबर वाले, 15-20 हज़ार हैं, तो इसलिए आपको घबराना नहीं है। आपकी कट ऑफ नॉर्मल रहेगी, इसलिए परेशान मत होइए, ठीक है। कट ऑफ आपकी बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाने वाली है, इसलिए बिल्कुल भी टेंशन में। और जो लोग मिनी मॉक में कह रहे हैं इतने लोग दे रहे हैं, उनके इतने नंबर आए, मेरे इतना परसेंटाइल, तो मेरे भाई मिनी मॉक आपका सिलेक्शन नहीं डिसाइड करता है। मिनी मॉक में क्या होता है, कोई एक सब्जेक्ट में बहुत अच्छा होता है, कोई एक में किसी का एक सब्जेक्ट वीक होता है, तो ओवरऑल देखा जाता है, आपको एक सब्जेक्ट नहीं देखा जाता, इसलिए पेपर बनाया जाता है ओवरऑल कौन किस सब्जेक्ट में। ऐसा नहीं है कि मैं जैसे मैथ में एक्सपर्ट हूँ, रीजनिंग में मुझे अच्छे से आता है, मेरा GS थोड़ा वीक है, हिंदी भी थोड़ा बहुत गलत हो जाए, तो मुझे इस हिसाब से अगर मुझे मैथ और रीजनिंग का मिनी मॉक देना हो तो मैं अच्छा कर सकता हूँ, वही GS में होंगे तो मेरा स्कोर कम हो जाएगा, हिंदी में थोड़ा कम हो जाएगा, ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये इसलिए मिनी मॉक आपका सिलेक्शन डिसाइड करता है। अंतिम समय में मॉक लगाया, जो आपकी गलतियाँ भी हो रही हैं उसको पहचानो। जब तक अपनी गलतियों को नहीं पहचानेंगे आप कहाँ बेस्ट कर पाएंगे। तो एक ही चीज़ है, अपनी गलतियों को पहचानें और अपना बेस्ट दें। जब तक अपना बेस्ट नहीं देंगे तो फिर आप कहाँ से अच्छा कर पाएंगे मेरे भाई। तो अपनी जो गलतियाँ हैं उसको पहचानो, अभी आपके पास 20 दिन लगभग समय है, उसको बेस्ट करो। क्या कर सकते हो, क्या चीज़ें आपके लिए बेस्ट हैं, उनको पढ़ो। सारी चीज़ें आपको मैंने प्रोवाइड करा दी, आपके पास कोई भी बहाना भी नहीं होना चाहिए कि मेरे पास ये चीज़ें नहीं। और बाकी अगर कोई भी डाउट है तो आप पर्सनल मैसेज करके पूछ सकते हैं, कमेंट करिएगा, मुझे जो आपके लगेगा जवाब देने लायक है मैं उसका जवाब दूंगा। और जो चीज़ें मैंने वीडियो में बता दी है उसको मैं नहीं बताऊंगा। इसलिए बेहिचक टेंशन फ्री होकर रिलैक्स होकर पढ़ाई करो, कूल होकर। जितना कूल रहेंगे उतना प्रेशर आपके ऊपर नहीं आएगा। प्रेशर ले लेंगे तो वहीं से आपका पेपर एग्ज़ाम एकदम गड़बड़ा जाएगा। और कोई भी अगर आपके डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपका जवाब दूँगा।